हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारी प्रश्नावली 3.2 चल रही है, जिसमें हम क्वेश्चन 3 सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा हमने लिया है। क्वेश्चन 3 है, रेखीय समीकरण युग्म बनाइए तथा उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, है ना। ये जो समस्याएं दी गई है उससे हमको रेखिक समीकरण युग्म बनाना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 में क्या समस्या है, देखो। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। 18 अंश अधिक है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संपूरक कोण मतलब क्या। तो दो कोणों का योग अगर 180 अंश है तो वो एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। जनरली क्या होता है कि इसी सीधी लाइन पर जो कोण बनता है वो 180 अंश का बनता है। तो इस तरह से दो कोण बने, है ना। ये x है और ये y है। इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश, है ना। एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है ना। दोनों बराबर भी ये हो सकता है अगर 90-90 के दोनों है, पर इन दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश। तो ये क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण। ये क्या है, संपूरक कोण की परिभाषा, है ना। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, मतलब एक बड़ा है और एक छोटा है ना। इसमें भी देखो हमने एक थोड़ा सा छोटा बनाया, एक थोड़ा बड़ा बनाया, है ना। जैसे 60 और 120 का भी बन सकता है, 160 और 20 का भी बन सकता है, 90-90 के भी बन सकते हैं, है ना। इस तरह से सब संपूरक कोण का योग क्या होता है, 180 अंश। तो हल हमको ज्ञात करना है, वो कोण क्या है। तो माना जो चीज ज्ञात करनी होती है हम उसको मान लेते हैं। माना वह कोण या वे कोण x व y है, ये हमने मान लिया। परिभाषा से क्या होता है, x प्लस वाई यानी x क्या होगा, 180 अंश। संपूरक कोण की परिभाषा से आप चाहो तो ऐसा लिख दो, संपूरक कोण की परिभाषा से। ठीक है, ये कहाँ से आया, संपूरक कोण की परिभाषा से मिल गया, x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया है, ये कौन सा, ये मिल गया हमको समीकरण 1, है ना। बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी हम मान रहे हैं कि बड़ा कोण x है, x बराबर y प्लस 18। मान लिया हमने कि x बड़ा है, तब x बराबर y प्लस 18। या आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पर माना बड़ा कोण x है, इसलिए x इक्वल टू x प्लस 18 ये प्रश्न में दिया है। ठीक है, तो ये समीकरण 2 हो गया, है ना। तो समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर यही करते हैं हम, एक समीकरण से एक चर का मान निकाल लेते हैं दूसरे पर चर के पद में, और फिर उसको समीकरण में रख लेते हैं। तो x का मान मिल गया हमको y प्लस 18। इस x का मान ये हम यहाँ लिख देंगे, तो y बराबर y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक, ये क्या होगा 2y, और ये 18 यहाँ जाके क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो ये y बराबर क्या होगा, 180 में से 18 माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, 162 हो जाएगा बटे 2। ये वाला 2 यहाँ चला गया, 180 में से 18 माइनस किया तो 162/2, ये वाला 2 यहाँ चला गया। तो ये 81, 2 8 16, y का मान क्या हुआ, 81। तो y का मान समीकरण 2 में रख दो,
ये जो y का मान निकाला है वहाँ यहाँ लिख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा 81 प्लस 18 99। ये भी अंश में था, ठीक है ना, ये सब अंश में था, आप लगा सकते हो इसमें अंश, ठीक है। तो ये क्या होगा 99, यानी x का मान 99। तो वे दो कोण के कौन से हो गए समपूरक कोण ये हमारा आंसर है, ठीक है। बस इसमें आपको पता होना था कि समपूरक कोण किसको बोलते हैं और बाकी सब क्वेश्चन में दिया था, है ना। समपूरक कोण का योग 180 होता है तो हमने वो लिख दिया x इक्वल टू वाई प्लस 18। हमने मान लिया कि x बड़ा कोण है तो बड़ा कोण का मान छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो ये हमको समीकरण मिल गया। यहाँ से x का मान भी डायरेक्ट मिल गया, तो ये x का मान यहाँ रख दिया, तो y का मान आ गया, y का मान उठा के इस समीकरण में यहाँ रख दिया तो x का मान आ गया। यही तो हमको कुछ याद करना था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। कोई भी इशू हो मैथ से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।